नमस्कार दोस्तों ये जो आप उत्तराखंड रोडवेज की बस को देख रहे हैं, इस बस में जो हैवानियत हुई है, जिस तरह से देवभूमि और इंसानियत को शर्मसार किया गया है, जिस तरीके से इस बस का इस्तेमाल बेहद नीच और घिनौने कृत्य को करने के लिए किया गया है, वह बेहद हैरान करने वाला भी है और बेहद परेशान करने वाला भी। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल और गंभीर चुनौतियों को भी खड़ा करने वाला है। 13 अगस्त से अब तक जो कुछ भी हुआ, कैसे हुआ, क्या प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, प्रदेश की राजधानी में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ऐसे तमाम सवाल हैं। अब भले ही पुलिस ने इन 5 अपराधियों को गिरेबान तक पहुंचकर इनको पकड़ लिया हो और भले ही पुलिस ने इनके चेहरे ढक दिए हो, लेकिन इनके घिनौने कारनामे किसी से छिपे हुए नहीं हैं। इन्होंने किस तरह हैवानियत से भरी हुई घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, ये भी जरा सुन लें। बता देता हूँ कि इसमें जो ड्राइवर है वो कश्मीरी गेट पर उसकी गाड़ी खड़ी थी, ये बालिका उसको वहां मिली और इस बालिका ने कहा कि इसको पटियाला, जो बात उसने इसको बताई, तो उसने कहा कि तुम देहरादून हमारी बस जा रही है, तुम यहाँ चलना है, तो वो उसमें बस में बैठ कर आ गई। तो वहां कोई 5 आदमी एक साथ नहीं थे, चूंकि वो ड्राइवर और कंडक्टर एक अलग बस में थे। जो और 3 अक्यूज हैं वो अलग है, तो इट मीन्स की एक कोई प्लानिंग इसमें नहीं थी कि ऐसी कोई बात है, क्योंकि वो बस से वहां 5 घंटे बाद यहाँ पर है। इस प्लानिंग के बाद इसकी नियत जैसा होता है कि आदमी, मैंने कहा, विकृत मानसिकता है और देखा कि बच्ची मतलब उसके उसमें आ गई है, मतलब उसके कॉन्फिडेंस में आ गई है और बहुत मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो उसका फायदा उठाकर उसने इस गलत काम को किया। नेचुरल सी बात, उसके साथ उसका साथी जो कंडक्टर है, जो है, उसको भी पता था बस के अंदर, तो उसके द्वारा भी एक कृत्य को किया गया। बाद में जैसा उसका कहना है कि इस चीज के बारे में बगल में और जो दूसरा ड्राइवर है उसके द्वारा उसको ऐसा चीज पता चल गई, तो उसके द्वारा बाद में क्या किया गया उसको नहीं पता, लेकिन वो आया था। तो कहने का मतलब प्लान तरीके से नहीं था, क्योंकि वो वहां से आई थी ड्राइवर के बातचीत के कारण, यहाँ उसका कंडक्टर था, बाकी जो बाद में 1-2 ड्राइवर और कंडक्टर को पता चला। अब मैंने कहा कि लास्ट में बहुत बार जब ये कैश जमा करने गए, वहां पर जो कैश जमा करते हैं, तो कैशियर को भी इस बात का पता चल गया, जो भी इनकी बात हुई हो, तो उसके द्वारा भी एक कृत्य किया गया। तो देखा जाए तो एक तरह से प्लान तरीके से ना होकर ये डिफरेंटली टाइम फ्रेम में था। दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा की मांग को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। कोलकाता कांड और हाल ही में रुद्रपुर में हुए कांड के बाद जब जनता में आक्रोश है, तब देहरादून में इस तरह की हैवानियत होना बेहद ही गंभीर मसला है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने इस विषय में सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का केस है कि आरोपी कितने पकड़े गए, 5 में से कितने धरपकड़ हुई और कितनों का पुष्टि हो गई कि वही थे। ये सब कानून व्यवस्था का काम है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप अपराधियों को पकड़ रहे हैं, अच्छी बात है, आरोपियों को पकड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपराध होने क्यों दिए जा रहे? कोई नजीर ऐसी क्यों नहीं पेश की जाती जिससे इन विकृत मानसिकता के लोगों की रूह तक कांपे, अंदर तक ये हिल जाए? एक पुलिस प्रशासन का जो डर, जो भय, जो रसूख हुआ करता था, वो क्यों नदारद दिख रहा है? और क्यों पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, औचक निरीक्षण नहीं हो रहा है? खाली पड़ी हुई बसों को ऐसे ही, जो कि इतना ज्यादा आवाजाही आईएसबीटी में रहती है, वहां इस तरह की घटना घट जाना। ड्राइवर कंडक्टर्स को भी ये वर्कशॉप उनकी होनी चाहिए, या उनको ये निर्देश होने चाहिए कि सबसे पहले आप बस से महिला यात्रियों को निकालेंगे और उसके बाद आप कोई और कार्य करेंगे या बस को वहां से आगे बढ़ाएंगे। तो ये हम सबकी, एक समाज होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जिसके हाथ में जो कुछ है वो करे, लेकिन कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, ध्वस्त हो गई है प्रदेश की। और जिस तरह से ये जो शॉर्टकट्स की बात कर रहे हैं कि दिल्ली और देहरादून का रास्ता कम हो जाएगा, वो देहरादून के लिए और पूरे उत्तराखंड के अभिशाप होने जा रहा है। ये आप लिख कर ले लीजिए। वहीं प्रदेश की सरकार भले ही महिला सुरक्षा के दावे कर रही है, लेकिन आए दिन जिस तरह से उत्तराखंड में कुकृत्यों को अपराधी अंजाम दे रहे हैं, वह भी सबके लिए बेहद चिंता का विषय है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड में बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं, उससे देहरादून आज रेप राजधानी होकर रह गई है। कानून व्यवस्था तो है कहां? कानून व्यवस्था राजधानी में, आईएसबीटी में, जहां सबसे पहले यात्री आता है पूरे देश से, कहीं से भी, वहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप हो जाता है। पुलिस चौकी बगल में है और आईएसबीटी जहां 24 घंटे बसें जहां से डिस्प्ले होती है, उस जगह पर एक बच्ची का वहां पर रेप हो जाता है। भादराबाद में तो बीजेपी का एक पदाधिकारी रेप कर देता है। अंकिता भंडारी का मामला पहले ही है। रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर में जो हुआ है वो आपके सामने है। नर्स की जो हत्या हुई आपके सामने। पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, ये राजधानी रेप राजधानी हो गई है। पूरे देश में इतना अपराध महिलाओं के खिलाफ यहाँ की आबादी के अनुपात में कहीं नहीं होगा जितना उत्तराखंड में हो रहा है। और उत्तराखंड की सरकार सोई हुई है, पुलिस का खौफ समाप्त हो गया है, अपराधी लगातार अपराध कर रहे हैं। इस मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी सड़क में भी और सदन में भी, आगामी जो विधानसभा का सत्र हो रहा है इसमें और सड़क में
दोनों जगह हमारी पार्टी के नेता, हमारी पार्टी के विधायक इस मामले को उठाएंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से राज्य में चौपट हो चुकी है। दोस्तों, आज उत्तराखंड में महिला सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीरता आप लोगों को दिखाई दे रही है और क्या इस प्रदेश में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं, इस बात का जवाब आप कमेंट में जरूर हमें दें और साथ ही चैनल को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।